नमस्कार दोस्तों। लेक्चर है फिजिक्स के इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं। वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में? ठीक है। इसमें जो मेन मेन बातें पता चल रही है उनको लिखते भी जाइएगा, इंपॉर्टेंट बातें नोट भी करते रहिएगा। वॉइस वगैरह सब क्लियर है? ठीक है। वॉइस में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताना, ठीक है, मैं फिर चेंज कर दूंगा। ठीक है, ओके। कैसे चल रही है मतलब पढ़ाई आप लोग की? सब ठीक चल रहा है? हम्म। सही चल रही? क्वेश्चन वोश्चन लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो? वो करो ना, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बना करके उनको चीजें ध्यान में रहेंगी। ठीक है। चीजों को कम से कम आपके पास पेज में समराइज करने की कोशिश करो। शॉर्ट नोट्स ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है। उससे सारी चीजें कलेक्ट हो जाती हैं। हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था 147 में हमने कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 148, और उसमें हमसे बोला हाइड्रोजन ड्यूटेरियम सिंगली आयनाइज हीलियम बोला 2He4 1 पॉजिटिव बोला, डबली आयनाइज लिथियम बोला, ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस बोला। ठीक है। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आपके पास ऑर्डर इज करेक्ट बोला। ठीक है। तो हमसे क्या क्या बोल रहा है? हमसे बोला 1H1। ठीक है। हमारे पास चार एलिमेंट है, एक है 1H1, एक है 1S2, और है हमारे पास सिंगली आयनाइज, क्या जरा बोलो, हीलियम है। ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है? ट्रांजिशन हमारे पास एक स्टेट हमारे पास n इक्वल टू 2 है, एक n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है। यहां से यहां ट्रांजिशन हो रहा है। तो हमसे कह रहा वेवलेंथ। ठीक है। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ हमारे पास जो निकल के आती है वो होती है 1/λ। ठीक है। r इंटू जेड स्क्वायर, या तो आपके पास कितना 1/n1 स्क्वायर, 1 माइनस का 1/n2 स्क्वायर। दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशन फॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है। एक्सरे में यहाँ पर आपका जेड माइनस बी आ जाता, बाकी पूरा रिलेशन कैसा होता है? सेम होता है। एक्सरे भी हमने पढ़ा था, उसमें भी ये बातें देखी थी। एक्सरे में आपके पास जेड माइनस आपके पास बी आ जाता, बाकी सब आपके स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, बाकी सब कुछ क्या रहता है? सेम रहता है। अब यहां पर अगर हम बात करें, देखो यार, देखो n1 माइनस एन टू तो सबके लिए सेम है। n1 माइनस एन टू क्या है जरा बोलो? सबके लिए सेम है। तो जो वेवलेंथ आपके पास निकल के आएगी वो किस पे डिपेंड? आर भी सबके लिए सेम ही है, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो नॉर्मल सी बात है, जेड पे डिपेंड करेगा। तो अलग अलग जेड के लिए अगर मैं देखो तो 1 बाय आपके पास में सबसे पहले अगर 1H1 हाइड्रोजन के लिए अगर बात करूं, 1H1 के लिए अगर बात करूं, तो यहां से हमारे पास कितना आएगा? ये आ जाएगा आर इंटू जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो? जेड की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 स्क्वायर आ जाएगा। बाकी इस पूरे टर्म को मैं ऐसे करके खाली एक्स से लिख दे रहा हूँ। ठीक है। कहाँ बार बार उसको लिखते रहेंगे, तो मैं इसको इस पूरे टर्म को क्या लिख दे रहा हूँ? एक्स से लिख दे रहा हूँ ऐसे करके। ठीक। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगर मैं किसके लिए बात करूं, 1H2 के लिए अगर बात करूं, तो हमारे पास कितना आएगा? आर इंटू कितना आएगा 1H2 के लिए? इसके लिए भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा जरा बोलो? ये 1/λ है। ठीक है। 1/λ इंटू कितना आ जाएगा? एक्स से आ जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हो कि देखो यार, इसके लिए तो कहानी सेम है। इसका मतलब मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यानी कि 1H1 और 1H2 की वेवलेंथ कैसी है जरा बोलो? सेम है। और यहीं से आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा जरा बोलो? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे पता चल गया, बाकी को करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप आइडिया लगा सकते हो। 2He4 के लिए अगर आप लिखोगे वेवलेंथ, किसके लिए लिखोगे जरा बोलो? रिलेशन निकालोगे। मैंने लिखा 1 बाय आपके पास लैम्डा 2He4 1 प्लस। ठीक है। तो इसके लिए अगर निकालोगे तो आर इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा? जेड। जेड की वैल्यू अब आपको तो पता है कितनी है? दो दो की तो 4 इंटू कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से डब्ल्यू आयनाइज अगर 1 बाय आपके पास किसके लिए बात करूं, 1 ओवर अगर हम बात करें लेमडा, किसके लिए? लिथियम पॉजिटिव, लिथियम के लिए। तो यहाँ से हमारे पास आर इंटू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 इंटू कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो यार अब इनमें सबको डिवाइड कर लो। ठीक है। तो अगर आप इस बात को अगर समझ पा रहे हैं तो रिलेशन हमारे पास हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से? तो इनमें सब में रिलेशन निकाला जा सकता है। पहली बात तो लेमडा, लेमडा 1 इक्वल टू हमारे पास कितना? लेमडा 2। उसने बोला भी लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 करके बोला है। ये हमारे वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। 1/λ1 है, ये 1 बाय हमारे पास लेमडा 2 है, ये हमारे पास 1/λ3 है, और ये हमारे पास 1/λ4 है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप बात समझ, लेमडा 1 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? लेमडा 2 आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो लेमडा 3 है वो हमारे पास क्या लिखा जा सकता है?
लेमडा थ्री को हम आपके पास क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1/λ3 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। ये लेमडा वन इक्वल टू लेमडा टू, आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेशन वन और टू को। इक्वेशन नंबर थ्री है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है, फोर है। अगर देखो आर एक्स ऊपर है ना हमारे पास, देखो ये तो आर एक्स ही है और ये भी हमारे पास आर एक्स ही है। तो वन वन बाई अगर मैं ये करूंगा, ठीक है, 1/4 × λ3 करूंगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1/λ आ जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, या 1/λ2 आ जाएगा। बात एक ही है, क्यों, क्योंकि वन बाई जो फोर इंटू, इसको इधर भेजिए भाई, इसको फोर को इधर भेजो, 1/4 × λ3 आ जाएगा आर एक्स। आर एक्स की वैल्यू क्या है जरा बोलो। ये हमारे पास जो ऊपर लिखे गए हैं सब आर एक्स ही तो है, ये आपके पास आर एक्स ही तो है, आर एक्स ही तो है, ये इक्वेशन नंबर वन जिसको मैं बोल रहा हूँ, आर एक्स इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। इसी तरीके से वन बाय अगर आपके पास क्या करोगे, 1/9 × λ4 करोगे, तो ये भी किसके इक्वल आएगा, वन बाई आपके पास कितना, λ1 इक्वल टू आपके पास वन बाई क्या, λ2। तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है यार कि जो λ1 है वो आपके पास λ2 के इक्वल है, और λ1 और λ2 के इक्वल 4λ3 है, और आपके पास 9λ4 भी है। तो सीधे सीधे ये किस में दिख रहा है भाई, λ1 इक्वल टू λ2। तो फाइनली मैं अगर कंक्लूजन अगर निकालूं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, λ1 इक्वल टू λ2, और λ1 और 2 की वैल्यू 4λ3 भी है, और इसके लिए 9λ4 भी है। तो हो जाएगा हमारे पास, वैसे पहले से ऑप्शन से पता चल जाएगा था वो कि आपके पास क्या होगा करके, लेकिन पूरा करना है तो ये है, ठीक है, इस तरीके से। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आपके पास न्यूक्लियर मॉडल बोला, एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिशन। आपको बताया भी क्या होगा, स्टार्टिंग में लिखाया भी होगा कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है ये आपके पास सक्सेसफुली किसको एक्सप्लेन करता है। इसका मेन जो रोल है वो आपका न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को एक्सप्लेन करने, फिशन को खासकर, ठीक है, फ्यूजन तो क्या, फिशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास किसका यूज करते हैं जरा बोलो, लिक्विड ड्रॉप मॉडल को, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, मैंने पूरी कहानी बता भी रखी है पढ़ाते वक्त। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट बोला विच हैज ओनली बोला 1/32 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास बोला। देखो यार इतना मास है रह गया है, ठीक है, विच हैज ओनली 132 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास लेफ्ट आफ्टर 60 डेज बोला। कितने दिन बाद बोला, 60 दिन बाद बोला उसने, ठीक है। कितना रह गया है, ओरिजिनल का कितना रह गया है आपके पास, 32 रह गया है। एन एन कितना हो गया, n0/32। तो यार आपको एन इक्वल एक इक्वेशन पता होती है, n0 1/2 की पावर कितना n, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, n0 बाय आपके पास 32, ये आ जाएगा n0, ये आ जाएगा 1/2 की पावर कितना n, इससे कैंसिल आउट हो गया, 1/2 की पावर आपके पास कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1/2 की पावर कितना n। तो यहाँ से अगर n इक्वल हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया 5। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर हमसे बोला आपके पास टाइम, तो टाइम इक्वल हमारे पास कितना होता है, n × t हाफ होता है। यहाँ पर t की वैल्यू हमारे पास कितनी दे 60, n हमें आपके पास 5 है, और हाफ लाइफ हमें बतानी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 12, कितनी आ जाएगी 12 दिन, ठीक है। दिस इज द हाफ लाइफ, दिस इज द हाफ लाइफ, ठीक है।
कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फिशन प्रोसेस बोला। रिएक्शन को कंप्लीट करना। देखो यार उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंजर्व होना चाहिए पूरी रिएक्शन का। एटॉमिक नंबर को देखो, मास नंबर को देखो, कंजर्व कराओ, कौन सी रिएक्शन है बता दो। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। अगर हम बात करें, हमसे क्या बोला, 92 यूरेनियम 235 बोल रहा है। ठीक है, और ये अगर आप इधर, ये 92 हमारे पास है, यूरेनियम 200 कितना 35 प्लस कितना है 0 N1। तो इधर अगर आप इस रिएक्शन में, इधर आपके पास ये हमारे पास 38। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत, हम दोबारा क्या लिखें इसको। ठीक है, इधर अगर मैं बात करूं किसके बारे में, इसका जेड नंबर कितना है। देखो मास नंबर हमारे पास कितना है, मास नंबर अगर हम बात करें, जो ए हमारे पास है वो है 236, और जेड हमारे पास कितना है 92 है। जेड हमारे पास कितना 92। तो अब अगर मैं प्रोडक्ट में बात करूं तो हमारे पास 38 है। मेरी बात आप समझ पा रहे कि भाई 90 में कितना ऐड करूं कि आपके पास कितना हो जाए, 90 में कितना ऐड करें कि आपके पास कितना हो जाए 236 हो जाए। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 236 माइनस का कितना 90। तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 में से आपके पास ये 16 6, अच्छा ये तो पहले 6 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, 23 में से अगर 9 माइनस करोगे तो हमारे पास 3 वो हो गया, 6 वो हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 146 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 146। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पर हमारे पास 146 कह रहा है। ठीक है, कितना कह रहा है 146। सही किया हमने, 3 और, हाँ ठीक है, 6 3 9। अब यहाँ पर अगर मैं 146 अगर लिखूं तो मास नंबर अगर हम बात करें, लेकिन मास नंबर 146 कैसे बनेगा, यहाँ तो कोई दे ही नहीं रखा। इसका 145 दे रखा, वही 142 दे रखा, ये 142 दे रखा है। तो देखो अगर 145 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑप्शन अगर बी को अगर मैं यहाँ पर रखूँ, क्योंकि ये 146 होना है ना मास नंबर। मास नंबर कितना होना 146। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ये 38 प्लस ये 146 होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आना है ये मास नंबर कितना आना 146 आना है। तो इसको लेके ये तो 145 है, तो ये कैसे हो जाएगा, 142 लेके भी काम नहीं चलेगा। 142 लेऊंगा तो कैसे काम चलेगा, मास नंबर फिर से आएगा नहीं। 142 प्लस 3 करूंगा तो 145 होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 143 प्लस 3 करूंगा तो 146 आ जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। अब जरा देखो वो भी मैं मैनेज कर लो। ठीक है, इसका वो नंबर कौन सा, एटॉमिक नंबर 38 प्लस 54 अगर आप करोगे, ये आ जाएगा हमारे पास 8 4 12 की 2, 5 3 8 1 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला। मास नंबर और जस्ट आपके पास एटॉमिक नंबर को बैलेंस करिए, जो आपका जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल बोला, अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्कैटर्ड थ्रू बोला आपके पास 180 डिग्री बाय एन फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोला। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां पर अगर हम बात करें, देखो यार होता ये है कि ये भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपके पास कैसे आती है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारा एटम है, ऐसे करके यहां से एक अल्फा पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल आया 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 आया, आपको पता है कि यार इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या कर जाएगा, रिपेल कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रिपेल, टकराएगा नहीं। ये जो डिस्टेंस आई है, इसी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इनिशियल में इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है अल्फा। ठीक है, उसको मैंने के अल्फा बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल। भाई आपके पास ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, टोटली पोटेंशियल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। किसके बीच में, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में। तो ये जो डिस्टेंस आर नॉट आई है, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो के न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो जेड ही होता है, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है +2 ही होता है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहां पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो आर नॉट जो आएगा हमारे पास, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। ऑर्डर में सॉल्व कर लेंगे, देखो इंटू 2 आ जाएगा,
ठीक है, जेड जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि उसने क्या बोला है, यूरेनियम, यूरेनियम का जेड कितना होता है 92। देखो इसने दे भी नहीं रखा वैसे, उसे ऊपर वाले में पता चल गया आपको यूरेनियम का 92 होता है करके, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए। इंटू ई स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा स्क्वायर, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय के अल्फा। काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल कितनी है जरा बोलो, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इंटू 10 की पावर कितना 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आर नॉट हमारे पास कितना आएगा 18 इंटू कितना 92 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर कितना 6। अब देखो 6 यहाँ से इसको भी कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, वैसे बार बार लिखना नहीं चाहिए, 10 की पावर 3, और ये 3 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का हमारे पास 16, कितना हो जाएगा 10 की पावर 16, ठीक है। चलिए तो हमारे पास कितना आएगा 18 इंटू 92 इंटू कितना आ जाएगा 1.6 इंटू कितना आ जाएगा 10 की पावर हमारे पास 3 कैंसिल आउट हो गया, 10 की पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाय कितना 5, कितना 5। इसको सॉल्व कर लो भाई, आप सॉल्यूशन करना आपका काम है, ठीक है, फिर भी आप रफली आंसर निकाल सकते हो। देखो पहले इसको 92 को पहले किससे मल्टीप्लाई कर लो, पहले 18 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 दूना 36 होता है, 18 नमा 162 होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 62 में 3 अगर करोगे तो 65 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 165, तो ये आ जाएगा 165 इंटू 1.6 कर लो, 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको, चलो ये अभी कर लेंगे, 10 की पावर माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 5, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 16 सोलचक, ये होगा सोलचक 96 की 6, ठीक है, सोलचक हमारे पास कितना हो जाएगा 96, 96 की 6, ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 80 में अगर हम 9 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 89, 9 की आपके पास 9 8, 16 छक 96, सोलचक हमारे पास कितने में फिर से 96, 96 में आपके पास कितना 8 4 और 104, 104 की 4 हासिल 10, 16 एकम 16, 16 में 10 आपके पास कितना हो जाएगा हमारे पास 10 अगर ऐड करेंगे तो 26, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 26, डिवाइडेड पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 16, तो आर नॉट हमारे पास कितना आ जाएगा 5 पच्चे 25, ठीक है, 5 बच्चे 25 हो जाएगा, फिर हमारे पास कितना आएगा एक वो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, फिर ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा 4 5 अट्ठा 40, ठीक है, 4 हो गया, कितना बचा था हमारे पास 2 4, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा ये 5 5 बच्चे 25, 5 दूना 10 बस 8 40, फिर हो जाएगा हमारे पास, या तो पॉइंट लगा लो फिर कर लो, ज्यादा बेटर वो रहेगा, ठीक है। एक काम कर लो यहाँ पर एक पॉइंट वो कर लो, बाकी डिवाइड कंप्लीट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन उतना क्यों करने की जरूरत है, ठीक है, जब आपको पहले से ही पता है कि यार ये पॉइंट में दे रखा ना उसने 13 पावर के आसपास दे रखा, तो आप पॉइंट यहाँ भी खिसका सकते हो, कितनी पावर खिसका सकते हो, 2 पावर इधर खिसका होगा तो 14 हो जाएगा ये, ठीक है, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट यहाँ खिसका लो ऐसे करके, यहाँ पर पॉइंट लगा लेना, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा लेना पॉइंट लगा, यहाँ नहीं यहाँ, यहाँ पॉइंट लगा लेना, ठीक है, यहाँ क्या लगा लेना पॉइंट लगा लेना, ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना 14 के आसपास मीटर, पूरा डिवाइड करने का, पूरा डिवाइड करने का फायदा क्या है, क्यों करे खाली फालतू में डिवाइड पूरा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो 5 पॉइंट आपके पास 3 इंटू 10 की पावर 14 ऑप्शन में दे रखा है वैसे, ऐसे आप जा सकते हो, ठीक है।
ठीक है, चलिए भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, बाइनरी एडिशन ऑफ बोला 1 + 1 + 1, क्या होगा बताओ तो, बाइनरी एडिशन इन तीनों का 1 + 1 + 1 कितना आएगा इसका बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन बोला 1 + 1 + 1। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा भाई, ठीक है। डी, ठीक है। 1 + 1 + 1 अगर करोगे तो 1 + 1 + 1 होता है हमारे पास 3। तो देखो 3 डिजिट दे रही, तो हम वो लगा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास 8 4 2 1 रूल होता है, एक होता है 4 to 1 रूल, ठीक है। तो 4 to 1 रूल से अगर मैं जाऊंगा, तीन को कैसे लिख सकते हैं, 0 1 1 लिख सकते हैं बाइनरी में। मेरी बात आप समझ पा रहे हो भी, अगर मेरे को डेसिमल में कोई नंबर दिया है ना, ध्यान से सुनना, मैंने इन तीनों को जोड़कर किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है, डेसिमल है। आपने पूरा पढ़ रखा है ऐसा कि नहीं पढ़ रखा। डेसिमल में आपको पता है, डेसिमल से मेरे जो बाइनरी में जाना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, 8 4 2 1 रूल लगा सकता हूँ। 4 डिजिट है तो आपके पास 8 4 2 1 रूल से करता है, 3 डिजिट है तो 4 to 1 रूल से कर देंगे। 4 to 1 रूल से हमारे पास कितना बनाना है, 3 बनाना है, तो 4 की जगह 0 आ जाएगा। टू और 1 को लूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 + 1 कितना होता है, 3, तो हो जाएगा 0 1 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हमसे बोला है एन ऑसिलेटर कन्वर्ट बोला अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए तो डायरेक्ट रेक्टिफायर का यूज करते हैं ना, डायोड का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, तो इसका तो यूज नहीं करते भाई। डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट बोला, डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट बोला। फिर उसके बाद बोला बोथ बोला, ए एन बी बोला है। फिर नाइदर ए नाइदर बी बोला, क्या होगा जरा बताओ तो। आपने देखा था ना, ऑसिलेटर क्या करता है, जो सिग्नल डेम्प्ड हो जाता है, पूरा ब्रेक हो जाता है ऐसे करके, जो ऑसिलेट नहीं कर पाता ऐसे करके, उसको क्या कराने का काम करता है, ऑसिलेट कराने का काम करता है। उसको क्या करा काम करता है आपके पास, ऑसिलेट कराने का काम करता है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो सिग्नल आपके पास डेड हो चुका है, मतलब जो सिग्नल कांस्टेंट है, उसको ऑसिलेट करा सकता है, आप ऐसा बोल सकते हो। जो डायरेक्ट आपके पास सिग्नल, उनको क्या करा सकता है, अल्टरनेटिंग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम, ऑसिलेट तो करा रहा हो, क्या करा रहा है, ऑसिलेट करा रहा है। ठीक है, तो ऑसिलेटर आपके पास, इसको आपके पास क्या, हम मेन हमारा पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा इनमें से, हम ऐसा भी नहीं बोल सकता ना, नहीं कन्वर्ट करता, करते कन्वर्ट तो करता ही हो, कन्वर्ट तो करता ही है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारे पास आंसर होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा बोलो। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्या करता है वो, ऑसिलेट कराने का काम करता है सिग्नल को, तो ऑसिलेट करा देगा वो। ठीक है, ऑसिलेट कराने को ही हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग बोलते हैं। द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय एलईडी डिपेंड ऑन बोल रहा, फॉरवर्ड बाइस की वजह से कलर करंट आपके पास आती है क्या, कलर लाइट आती है क्या। देखो फॉरवर्ड बाइस की वजह से, देखो फॉरवर्ड बाइस और भी डायोड होते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में हम और भी डायोड यूज करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसमें से लाइट बाहर आएगी। ठीक है, तो उसमें से लाइट बाहर आएगी आपके पास फॉरवर्ड बाइस में, जरूरी नहीं है। रिवर्स बाइस में लाइट आती है, जरूरी नहीं है। ठीक है, बाइसिंग से थोड़ी लाइट आती है भाई। किस किससे लाइट आए थे, मैंने आपको बताया होगा, स्पेशल तरीके कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज करते हैं हम। क्या यूज करते हैं, कंपाउंड क्या करते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। और कंपाउंड सेमीकंडक्टर में आपके पास उसमें कंडीशन क्या करते हैं कि जो बैंड गैप होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1.5 मेगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का होना चाहिए। और दूसरा, रिकॉम्बिनेशन जरूरी है इलेक्ट्रॉन का। जरूरी क्या है, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी है भाई। रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर, आपका अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट नहीं भी, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाइनरी इक्विवेलेंट, बोला A16, पता है ना, ए क्या होता है, 10 होता है। ए क्या होता है हमारे पास, 10। तो 10 अगर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, A16 अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास होता है, आपके पास कितना, 10 होता है बाइनरी में। ए को हम क्या बोलते हैं आपके पास, डेसिमल में, मतलब। ठीक है, ये तो उसने हेक्साडेसिमल में लिखा है, डेसिमल में इसको हम क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 10। और 10 का, अगर 10 को मुझे कन्वर्ट करना है किस में, जरा बोलो, बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या है, 8 4 2 1, अभी मैंने बताया था डेसिमल को उसमें कन्वर्ट करना है। तो 10 कैसे आएगा, एक
0 1 0, तभी तो 10 आएगा। दोनों 8 2 10 होगा। ठीक है, जहां पर सिग्नल है हाई है वहां पर 1 1 कर दो, बाकी का 0 कर दो, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा बाइनरी में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो 1 0 1 0 हो जाएगा, 1 0 1 0। नेक्स्ट, फिर कह रहा डी ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग, आपके पास क्या कह रहा, फंक्शन बोल रहा, डी है, डी ऑर्गेनाइज लिखा, ज्यादा बेटर होता सिंप्लीफाई करके लिखोगे, चलो पता नहीं क्या है, फिर देखते हैं क्या आता है। y इक्वल हमारे पास क्या, ए बी बार प्लस क्या सी, इसका होल बार है। तो y इक्वल हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा, इसको बार को सेपरेट कर दो, ए बी बार का बार प्लस कितना, सॉरी, इंटू कितना आ जाएगा सी के ऊपर बार। तो y इक्वल हमारे पास कितना है, ए प्लस ए बार प्लस बी बार ऑफ बार इंटू कितना सी बार। तो y इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बार प्लस बी इंटू कितना आएगा सी बार। तो y के लिए हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास ए बार सी बार प्लस बी सी बार। अच्छा, इसमें से ये यही आ गया, ये ए बार, ये आपके पास ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, क्या आ गया ऑप्शन सी, ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे हमने बहुत सारे करे हैं। ठीक है, चलो भाई, चलो अब इसको आप करोगे। ठीक है, इसको 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 करो, तो ये क्या किसका क्वेश्चन है, ओपैम्प का क्वेश्चन है ना, ओपैम्प आपको बहुत पढ़ा है, करो। ओपैम्प का क्वेश्चन करो। इन द गिवन फिगर बोला, आउटपुट विल बी बोला। ठीक है, चलो देखो, देखो इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो जीरो पोटेंशियल पर है, तो इस पर भी कितना पोटेंशियल आएगा, जीरो पोटेंशियल आएगा। समझ में आता है? मैं दूसरी पेन यूज कर लेता हूँ। देखो, इस मैंने ये बोला कि ये जीरो पोटेंशियल पर है, नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड कर रहा था ना, तो बाय कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। इसमें जो करंट जा रही है आई वन जा रही है, इसमें जो करंट जा रही है आई टू जा रही है। मैंने बहुत ही सिंपल केसीएल से बता दिया था, इधर तो करंट जाएगी नहीं, इधर करंट जीरो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ओप एम्प होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इनपुट इंपीडेंस होता है इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इंपीडेंस कितना होता है, जीरो। लो, ये ध्यान में रखना, सुन लो सुन लो, एक बात ये बता रहा हूं, यहाँ करंट एंटर कर सकती है, और मैंने एक क्वेश्चन कराया भी, यहाँ करंट एंटर कर सकती है, सर्किट आगे को भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने क्वेश्चन कराया भी था। ये मैं फिर से रिपीट कर देना, सुन लेना ढंग से। इनपुट में करंट एंटर नहीं करती, लेकिन आउटपुट में इधर करंट एंटर कर सकती है, याद है? हाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा भाई, मैंने क्वेश्चन कराया भी है। ठीक है, आउटपुट का इंपीडेंस लो होता है तो आउटपुट में करंट फ्लो होगी, बट इनपुट में आपको एंटर करंट एंटर नहीं करेगी। वैसे इसका जो सर्किट डायग्राम होता है आपको पता है कि कपल्ड ट्रांजिस्टर होते हैं, उनसे बनता है। ठीक है, चलिए, तो उसके ऊपर तो आपने डिस्कस कर रखा है, उसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, बट यहाँ तो हमें आपके पास सिंपल सा, ये तो कुछ दे ही नहीं रखा ना, कल आपको समझाने के लिए कर रहा था। तो आई वन, देखो, ये इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल होगी, इसको आई थ्री बोल दो, तो आसान हो जाएगा। तो आई वन करंट आपको इस जंक्शन पर, इस पॉइंट को ए पर जंक्शन में लगा दो, आई वन प्लस आई टू जो होगी किसके इक्वल हो जाएगी, जरा बोलो, आई थ्री के इक्वल हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, बाई केसीएल, बाई केसीएल। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अभी होगा हायर करंट जहां की तरफ फ्लो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस वहां से आएगा, तो हायर माइनस लोअर, पॉइंट टू माइनस आपके पास कितना, जीरो, डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आएगा, 1 किलो ओम। फिर हमारे पास कितना आएगा, 0.5 माइनस कितना, जीरो, डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 1 किलो ओम, इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, जीरो माइनस कितना, वी नॉट, डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आएगा, 10 किलो ओम। कितना आएगा, 10 किलो ओम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.2 प्लस 0.5 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का वी नॉट बाय कितना आ जाएगा, 10 10। ठीक है, 10।
किलोम में आ जाएगा वो, सिंपल सी बात है, किलोम किलोम सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 0.7, कितना आ जाएगा माइनस का वी नॉट बाई कितना 10। तो वी नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, वी नॉट की वैल्यू आ गई है माइनस का 7 वोल्ट। तो माइनस का 7 वोल्ट ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन में टिक मारो, आगे बढ़ो। ठीक है, ऑप्शन में टिक मारो और आगे बढ़ो। इसमें और अच्छे क्वेश्चन होंगे तो मैं अगर टाइम मिलेगा तो करा दूंगा। ठीक है, टाइम की है, सब कुछ टाइम होगा तो करा देंगे, नहीं होगा तो कहाँ से कराएंगे। एक क्वेश्चन, एक उसमें क्लास करानी है मैंने मॉलिक्यूलर में, ठीक है, वो मैं कराऊंगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें। ठीक है, वो तो हम कराएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट विल बी द आउटपुट लॉजिक सर्किट बोला एच शून्य फिगर, करो तो इसका आउटपुट बताओ तो क्या आ रहा, सॉल्व करो तो। चलिए भाई, तो हमसे कह रहा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट बोला। ठीक है, इसी में कुछ डायग्राम में सॉल्व कर देते हैं इसको हम। देखो यहाँ से ए आ रहा तो इधर ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रहा ए, ए और सी आ रहा तो ए प्लस सी हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी प्लस सी बार हो जाएगा। इधर कितना आएगा, इधर हमारे पास ये सब हो क्या रहा है, ये सबको ऐड ही तो कर रहा है, ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस हमारा बी प्लस सी बार। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी, ये आ जाएगा 2a प्लस ए प्लस ए होता है, 2a क्या लिखा उसको। ठीक है, ए प्लस ए क्या होता है, ए होता है, ए प्लस ए होता है, बी प्लस बी बी होता है, ए प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा, सी प्लस सी बार कितना होता है, सी प्लस सी बार की वैल्यू होती है हमारे पास 1। सही बात है, जीरो करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 आएगा, 1 करूंगा 0 हो जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, और सी इंटू सी बार कितना होता है 0, ये ध्यान में रखिएगा, चेक कर लो उसको। सी, ये आ जाएगा 1। तो अब यहाँ पर ये जीरो होगा, ये जीरो होगा तो भी 1 ही आएगा, 1 0 0 होगा तो भी 1 ही आएगा, तो ये कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है 1। अब 1 देखो यार, इसमें तो 1 आएगा नहीं, इसमें नहीं आएगा 1, ए बार भी यार इसमें भी नहीं आएगा 1। इसको सॉल्व करके बना सकता है क्या, डी वाले को सॉल्व करके बना सकता है क्या, क्या पता इन्हें खाली कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा हो, ए बार इंटू बी बार। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं आ रहा नहीं आ रहा करके, प्लस ए बार इंटू सी बार प्लस बी बार इंटू सी, ऐसे करके लिख लिया हमने, क्या लिख लिया, ऐसे करके लिख लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद कॉमन क्या है, ए बार इनमें से कॉमन है, कुछ तो होगा कुछ, बी सी बार, ए बार कॉमन है तो हमने लिखा बी बार प्लस सी बार प्लस बी बार सी। तो मुझे तो नहीं लग रहा यहाँ से कुछ होगा, होगा ए बार बी बार ए बार सी और ये तो यहाँ से तो बनेगा ही नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ी है क्वेश्चन में। ठीक है,
और जहां तक है मुझे लग रहा है इसमें आगे से नॉट होगा था जहां तक है, ठीक है, देखना इसके ऊपर नॉट ही होगा। ये मिस प्रिंट हो रखा क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ, देखो क्वेश्चन में हो रहा मिस प्रिंट, यहाँ पर होगा नॉट, ठीक है, ऐसे बनेगा ही नहीं, है आएगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर है नॉट, कहाँ पर इंडिकेट करता हूँ मैं उसको, ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व करिएगा, मैच ही नहीं करेगा ऐसे तो, यहाँ पर नॉट है ऐसे करके, अगर आप नॉट लगाओगे तो हमारे पास जो एफ आएगा क्या आएगा जरा देखो, ए प्लस पहले ऐड करेगा फिर वो लगाएगा, ए प्लस ये सबको ऐड करेगा ऐसे करके, ठीक है, तो फिर उसके बाद किसको ऐड करेगा, ए प्लस सी को ऐड करेगा, फिर किसको ऐड करेगा, बी प्लस सी को ऐड करेगा, फिर उसके ऊपर बार लगा देगा ऐसे करके हैं, तीनों को ऐड करके फिर बार, तो बार लगाएगा तो कितना आएगा, ए प्लस बी, ये तो फिर इंटू मारे ना, ऐसे करके ए प्लस बी, फिर इंटू ए प्लस सी, फिर इंटू बी प्लस सी का बार, ऐसे करके, या तो ये इसके पूरे उसमें ही होगा फिर, या तो ऐसे करके होगा ऐसे, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ठीक है, इसमें ये मुझे लग रहा है ऐसे करके इंटरकनेक्टेड होगा ये, तभी होगा, अदरवाइज तो कैसे होगा, ऐसे करके कहाँ मैच करेगा वो, ए बार सी बार तो मैच ही नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे इंटरकनेक्टेड ही होगा ये, स्टार्ट वालों में एम नॉट होगा, स्टार्ट वालों में ना होगा, चेक कर लेते हैं चलो, ठीक है, क्वेश्चन में मिस प्रिंट है कहीं ना कहीं, ठीक है, मुझे नहीं पता कहाँ पर है, आपको तो पता चल पा रहा तो बताओ, वहां पर फर्स्ट एंडिंग में लगा के तो नहीं हो रहा, स्टार्ट वालों में है, चेक कर लेते हैं चलो, इधर, हाँ 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 ये सही कहा आपने, स्टार्ट वालों में होगा, तभी जाके वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये इसका बार आएगा, ये इसका बार आएगा, फिर ये इसका बार आएगा, तीनों को ऐड कर देगा, इन तीनों में नॉट होगा, ये सही होगा, ए प्लस बी इसका बार, प्लस ए प्लस सी का बार, प्लस बी प्लस सी का बार, ठीक है, तीनों को बाद में ऐड कर देगा वो, हाँ, ठीक है, सही क्वेश्चन ये होगा, ठीक है, अगर ऑप्शन के अगर सही क्वेश्चन ये होगा कि स्टार्टिंग में तीनों में नॉट होगा, ठीक है, तीनों में क्या होगा हमारे पास, नॉट होगा, कोई नहीं, हमने क्वेश्चन लगाने से मतलब है, ठीक है, डिलीट हो क्या हो उससे क्या करना, लेकिन ये कि हमें मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, कुछ नहीं करना होता, बुलियन इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, अलजेब्रा सॉल्व करना होता है, बस हो गया, ठीक है, चलो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, स्टार्टिंग में नॉट होगा तो तीन के तीन ऐड हो जाएंगे, विच इज ऑप्शन फिर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 160 के बारे में, इनपुट ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर ए एंड बी, बोला व्हाट आर, बोला आपके पास व्हाट विल बी आउटपुट, बोला ये ए बार हो जाएगा, ये बी बार हो जाएगा, तो हमें वाई क्या कर रहा है, पहले इनको ऐड करेगा, ए बार और बी बार को, ए बार को और बी बार को पहले ऐड करेगा, फिर उसके ऊपर बार चढ़ा देगा, तो वाई इक्वल टू ए बार का बार इंटू बी बार का बार, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी ए इंटू बी, विच इज ए बी, विच इज ए बी, ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 161 क्वेश्चन नंबर है, 161 क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, इन इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, बोला कलेक्टर करंट बोला 10 एम्पियर, इफ 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड रीच द कलेक्टर, बोला एमिटर करंट विल बी, बोला देखो यार, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये हमारे पास एक क्या है जरा बोलो, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर, अच्छा ये तो सब सेम ही बन गए, ये हमारे पास एमीटर है स्टार्टिंग वाला, ये हमारा बेस है, वो कलेक्टर है, ठीक है, ये एमीटर है, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास कलेक्टर होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है, उसका साइज बड़ा होता है, किसका, कलेक्टर वाले का। अब अगर हम बात करें, देखो यार हो क्या रहा, कह रहा एनपीएन ट्रांजिस्टर, बोला कलेक्टर करंट की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर, कलेक्टर करंट कितनी है, 10 एम्पियर, बोला ओनली 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड एमिटेड, बोला रीच द कलेक्टर, यहाँ 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 कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे, 90% इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच पाए, जो कहां से चले,
क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे ऐसे करके। तो यहाँ से यानी कि इमिटर से यहाँ 90%, क्योंकि मैंने कहा था ना यहाँ से आपको कहा थ्योरी क्या बढ़ाई है याद है? थ्योरी मैंने क्या बोला था याद है? मैंने कहा था यहाँ से 100% इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करते हैं तो बेस पे मैंने बोला था 2% आपके पास क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ जो पहुंचेंगे वो 98% पहुंचेंगे। क्लास में ये थ्योरी डिस्कस हुई है, ठीक। मैंने क्या बोला था, एमिटर में से अगर 100% इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करते हैं, 2% यहाँ पर बेस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, बाकी कहाँ बच जाते हैं जरा बोलो, जिनकी वजह से बेस करंट बनती है, बाकी कहाँ पहुंच जाते हैं, कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। लेकिन अब इसने क्या बोला, सेम क्वेश्चन को, सेम आपके बात को यहाँ पर रिपीट कर दिया। 90% ऑफ आपके पास बोला इलेक्ट्रॉन एमिटेड, बोला रीच कलेक्टर बोला। अगर 90% यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कितने परसेंट आपके पास वो हो गए, फिर वो हो गए बोलो, क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए 10%। इसका मतलब टोटल करंट हमारे पास क्या होती है, आई होती है। आई करंट को आपको नहीं पता है कि आई बी प्लस क्या होता है, आईसी होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब आई बी कितना है पता है, केवल 10% इलेक्ट्रॉन बना है, 10% ऑफ आपके पास क्या आई है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आप ऐसा भी लिख सकते हो आईसी जो है वो 90% ऑफ आई है करके, आप ऐसा भी लिख सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। आईसी जो है वो आपके पास क्या है, 90% ऑफ आई है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई भी लाइन लिख सकते हो जो आपको अच्छी लग रही हो, कोई भी लाइन लिख सकते हो जो आपको अच्छी लग रही हो। अब यहां पर क्या है, कोई भी आगे यूज कर लो, देखिए जिससे आपको सही लगे। तो आपके पास कितना क्या बताने में, एमिटर करंट बताने, तो आई इक्वल कितना आ जाएगा, 10%, यानी कि 1 बाई कितना आ जाएगा, 10। आई बाई हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, आई सी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आई ई माइनस का कितना आ जाएगा, आई ई बाई कितना, 10। आप आपको कहा सर आपने आईसी की जगह आईसी की वैल्यू क्यों नहीं रखी? अरे भैया क्यों रखूंगा, आईसी की वैल्यू तो दे रखी ना, दे रखी नहीं दे रखी, क्यों रखूं उसको, ठीक है। तो अगर आप, लेकिन आप एक बार में एक ही की वैल्यू रखोगा, आईबी अगर आप फिर अगर इसकी वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हो यहाँ, तो फिर आईबी को रहने दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो जैसे आपको सही लगे, जो आपको, क्योंकि मुझे पता आईसी दे देगा तो आईबी की वैल्यू रख करके मैं इजीली कर ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो आपको सही लगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आईसी। तो ये कितना आ जाएगा, 9 IE डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, जरा बोलो, आईसी। तो यहाँ से कितना दे रखा है, आईसी की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 10 तो हमारे पास कितना आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 9। ये हो जाएगा आपके पास कितना, 100 डिवाइडेड बाय 9। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर कितना पॉइंट, फिर आपके पास ऐसे वन वन जाते रहेगा ये, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा, आई अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 11 एम्पियर, ठीक है। अच्छा मिली एम्पियर में आएगा, क्योंकि मिली एम्पियर में दे रखा है तो मिली एम्पियर में ही आएगा, सॉरी। किस में आएगा आई हमारे पास, जो आई ई आएगा वो हमारे पास 11 मिली एम्पियर आएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये ध्यान में रखिए लिखा क्या है करके। नेक्स्ट, फिर कह रहा है वोल्टेज गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, बोल रहा लोड रेशन 1 किलो ओम, ठीक है। वोल्टेज गेन को हम क्या बोलते थे आपके पास, एवी बोलते थे, ठीक है। सब लिखा रखे आपको। वोल्टेज गेन में कितना दे रखा है, वोल्टेज गेन में निकालना क्या, वोल्टेज गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर बोलो लोड रेशन 1 किलो। अच्छा अच्छा, ये दे रखा है कितना, 450 दे रखा, कितना दे रखा, 450 वोल्ट, 450। फिर क्या कह रहा है, लोड रेजिस्टेंस यानी कि आरएल की वैल्यू क्या दे रखा, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना दे रखा, 1 किलो ओम, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा आपको कितना, ये दे रखा 200 ओम, ठीक है। जो ए बी होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है, जरा बोलो, बीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है, आर इनपुट डिवाइडेड बाय आर इनपुट, आर आउटपुट डिवाइडेड बाय आर इनपुट, ठीक है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी है, 450 है। बीटा की, सॉरी सॉरी, है हाँ 450, ठीक है। बीटा हमको दे रखा क्या, बीटा, अच्छा बीटा तो कैलकुलेट करना है। बीटा ये आर नॉट हमारे पास कितना, 1 किलो ओम, और ये 1 किलो ओम को हम लिख सकते हैं 1000, डिवाइडेड बाय कितना लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा 200। इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, और इससे ये कैंसिल आउट, 5 पनम 45। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 90, कितनी आ रही है, 90। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, ये तो पता ही है आपको।
फॉर्मूले याद कैसे आएंगे ना, मैंने आपको बताया शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, तब एकदम क्विक याद आएंगे फॉर्मूले सारे। ठीक है, अगला वाला चेक करो कौन सा सही है कौन सा गलत, विच ऑफ द, अच्छा कौन सा सही नहीं है कह रहा, सब चेक करने पड़ेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट बोला। पहला वाला अगर हम देखें तो हम डेसिमल को किस में कन्वर्ट करा, बाइनरी में, तो डिवाइड कर दो भाई। ठीक है, 21 आपके पास कितने से, 2 से डिवाइड करोगे, सब आपको पता है। तो 2 से करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, एल एस बी एम एस बी आपने सब पढ़ रखा है। तो 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, दो दुना दो 10 दुना 20 और एक बजे हो जाएगा, दो पंजे हमारे पास 10 हो जाएगा, कैरी हमारे पास 0 आएगा, फिर दो दूना 4 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, दो एकम 2, और हासिल कितनी हो जाएगी, 0। कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, एलएसबी से एमएसबी की तरफ, तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, और इसको हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये तो सही है भैया, ये तो क्या है, सही। फिर हमारे पास क्या है, इसको बी को भी, ऑप्शन ऑप्शन ए तो हमारा सही है, ऑप्शन बी को चेक करो, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अच्छा, ए इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, पूछ रहा है। एक काम कर लो, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, इंटू सी प्लस डी, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ए प्लस बी का बार इंटू सी प्लस डी का बार, फिर आ जाएगा ए बार इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बार, अच्छा सॉरी बीच में प्लस आएगा, हाँ, क्योंकि वो ओपन होता है तो बीच में प्लस आएगा, क्योंकि इसके ओवर में हो रहा ना, ये देखो, ये इसके ऊपर बार आएगा, इसके ऊपर बार आएगा, ये दोनों तो इंटू में, तो बीच में तो प्लस आएगा। ए ए बार इंटू बी बार इंटू प्लस हमारे पास कितना आएगा, सी बार इंटू डी बार, ऐसे करके, तो हमारे पास कितना आएगा, ए बार सी बार, ये भी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी भी क्या है, एकदम सही है। ऑप्शन सी, ऑप्शन हमारे पास सी, मैं इन दोनों को हटा दे रहा हूँ। ठीक, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में हमको क्या करना है, फिर से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हमारे पास पॉइंट कितना है, 0.8125, इसकी पावर कितनी है, 10, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये होगा नहीं होगा कह रहा, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट वाले नंबर को हम क्या करते हैं, 8125 कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 दूना 4, 4 एक 5 हो जाएगा हमारे पास, फिर हो जाएगा 2 दूना 2 एकम 2, 8 दूना 16। ठीक है, पॉइंट कहाँ से ले जाएगा, यहाँ से ले जाएगा। तो ये जो नंबर होता है, इसको ये यूज करते हैं ना हम, कौन सा नंबर यूज करते हैं जो पॉइंट के बाद आता है, ये हमारे पास कितना है, 1 है। ठीक है, नोट्स पढ़े हुए होंगे तो आपको आइडिया आ रहा होगा। फिर हमारे पास पॉइंट वाला का नंबर कहाँ लिखते हैं, 625 कहाँ लिखेंगे, यहाँ इंटू क्या करेंगे, 2, 625 को अगर मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूना 10, दो पंजे 10, 2 दूना 4 एक हमारे पास 5, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर हमारे पास कितना आएगा, 0.250 इंटू, फिर से क्या करोगे, 2 करोगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, फिर दो पंजे 10 की 0, दोनों 2 दूना 4 एक 5, ये आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 0, फिर ये आ जाएगा
50 मतलब 0 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद इसको यूज नहीं करते हैं, ऐसे था कुछ ना, इसको यूज करेंगे, सॉरी सॉरी। इसके इसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब ठीक है। जब ये इंटीजर आ जाएगा ये या तो ये लास्ट में 1 आ जाए या 0 आ जाए। लास्ट में 0 या 1 आ जाता है, उसके फिर आगे नहीं बढ़ते हैं। फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। 2 बाइनरी में होता नहीं है ना। नमस्कार, क्या हाल है। तो यहां से आगे नहीं बढ़ते हैं, तो हमारे पास कैसे लिखोगे इसको, ऐसे करके लिखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ पॉइंट में अगर लिखना होता तो, ठीक है। एमएसबी से एलएसबी की तरफ, उसमें एलएसबी से एमएसबी की तरफ लिखते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1101 आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा 2। तो ये भी हमारे पास क्या एकदम सही है, ये भी हमारे पास क्या एकदम सही है। अब बच्चा लास्ट वाला, और लास्ट वाला हमसे क्या कह रहा है, देखो 4 to 1 रूल आपको अप्लाई करो, कितना हो जाएगा, ये नंबर क्या है, दोनों का ऐड कर देंगे। फिर पहले बाइनरी में दे रखा है, उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, कितना आ जाएगा 4, ये 0 हो गया 6। ये हमारे पास कितना है, 101 के बारे में बात करो, 101 जो हमारे पास कितना 6 है। वैसे ही अगर मैं बात करूं 110 के बारे में बात करूं तो कितना है, अच्छा सॉरी ये 5 है। ये हमारे पास कितना 5, और ये हमारे पास कितना 6। दोनों को ऐड करोगे कितना कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 6 5 11। 11 देखो ये हमारे पास डेसिमल में लिखा है, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 8421 रूल यूज कर लो, 8421 रूल यूज कर लो। तो कितना हो जाएगा 1011, ये आ जाएगा। तो हमारे पास 1011 आएगा बाइनरी में, इसका एडिशन 1011। तो ये तो 111 दे रखा है। आप इसको नॉर्मली भी ऐड कर सकते हो 111, ठीक है। 11 आपके पास 0, ये तो बहुत आसान है वैसे ही 1, और ये आ जाएगा 1 1 1 2 होता है, 2 का आपके पास क्या होता है 10 होता है, ठीक है। तो 1011 तो आ रहा, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट आपको एडिशन आना चाहिए बाइनरी बेसिक, ठीक है। बाइनरी एडिशन आपके उसमें मेंशन नहीं था, बाइनरी आपके पास वो वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीख लीजिएगा भाई, ठीक है। डिवीजन वगैरह जो भी है वो बेसिक पार्ट, या तो फिर बाद में पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल को फिर बाद में बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, जैसी आपकी इच्छा है। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर यूज फॉर परफॉर्मिंग एक्शन ऑफ नॉट गेट, बताओ। नॉट गेट के लिए हम कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करते हैं और कौन से उसमें कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं, बोलो। सब पढ़ रखा आपने, पूरी मैकेनिज्म पढ़ रखी है इसकी, कौन सा और किस कॉन्फ़िगरेशन में, फिर आगे बात करेंगे। बोलो। क्या होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नॉट गेट का एक्शन पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, उसको देखिएगा, क्यों कब कैसे सब मेंशन है, ठीक है। कॉमन एमिटर, ठीक है। कॉमन एमिटर यूज होता है मोस्टली, आपको पता है यार, एम्पलीफिकेशन के लिए बात करूंगा वही यूज होता है, नॉट गेट के एक्शन के लिए वही यूज होता है, ठीक है। सब आपने पढ़ रखा है। द टोटल पावर कंटेंट ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वे बोला कितना, ये है 100% मॉड्यूलेशन बोल रहा है, द पावर ऑफ ट्रांसमिटेड कैरियर वे बोला। अब मैं इसको थोड़ा बहुत रिपीट ही कर देता हूँ, ठीक है। अब जरा सुनना, आपको याद है, मैं थोड़ा बहुत आपको, ये हमारे पास मॉड्यूलेटिंग डिवाइस है जो मॉड्यूलेट करेगी, ठीक है। यहाँ से याद है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता था हमारे पास वाई एम इक्वल टू, जिसको हम बोलते थे ए एम साइन एम ओमेगा टी, ऐसे करके। इसके ऊपर हम बोलते थे, इसके ऊपर हमने इसकी एनर्जी बढ़ानी होती थी। मैंने कहा था इसको किसी के ऊपर रखेंगे, मैंने कहा था आप यहाँ से, मैंने कहा था दूसरे सिटी में, मैंने कहा पैदल चल के नहीं जा सकते, मैंने कहा आप किसी का सहारा लेते हो। तो मैंने कहा ये जो सिग्नल वाई एम होता है वीक होता है, इसको हम किसके ऊपर रखते हैं जरा बोलो, कैरियर वेव के ऊपर रखते हैं, विच इज एसी साइन आपके पास क्या ओमेगा सी टी, और इसके पीठ में रखते हैं, और जैसे ही इसके पीठ में रखते हैं आपके पास होता क्या है, ये इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाती है, ठीक है। क्यों ले जाती है, कैसे ले जाती है, क्यों करते हैं, डिटेल में डिस्कशन हो रखा है, ठीक है, जितना जरूरत है हमको। तो इससे नॉर्मल सी बात हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनती है, फाइनल इक्वेशन से आपके पास क्या आता है जरा बोलो, ये हमारे पास क्या कैरियर वेव है, ये हमारे पास क्या कैरियर वेव है, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग
सिग्नल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है जरा देखो, जब हम पूरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मैं आपको पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली जो रिजल्ट आया था उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं। हमारे पास तीन टर्म्स आते हैं, ठीक है, हमारे पास कितने टर्म आते हैं, तीन टर्म आते हैं। और जब उसके पावर में और आपके पास किसमें, पावर एम्पलीट्यूड में, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमने ये देखा था उसमें हमें तीन टाइप के बैंड देखने को मिलते हैं। कितने टाइप के बैंड देखने को मिलते हैं जरा बोलो, तीन। वो तीन के तीन बैंड आपने आपके पास इंडिकेट करे थे, एक को हम अपर साइड बैंड बोलते थे, लोअर साइड बैंड बोलते थे, और फिर वहां से हम बैंड विड्थ वगैरह भी निकालते थे। ये पूरी कहानी डिस्कस करी थी हमने। अब इसमें अगर हम बात करें किसके बारे में, जो हमें बैंड मिलते थे उनके लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक की लोकेशन हमारे पास यहाँ कहीं आती थी, और एक की लोकेशन हमारे पास, बाकी जो होते थे वो आपके पास, ये इसका जो एम्पलीट्यूड होता था इसको बोलते थे हम एसी बोलते थे। बाकियों का जो एम्पलीट्यूड होता था आपके पास वो जस्ट इसके हाफ तो नहीं होता था, बट उसकी वैल्यू होती थी एसी इंटू म्यू बाई आपके पास क्या, टू, ऐसे करके। ये होता था न्यू सी माइनस का, ये होता है न्यू एम, और आपके पास ये होता था न्यू सी प्लस न्यू एम, और ये होता था आपके पास न्यू सी, ऐसे करके तीन बैंड हमको देखने को मिलते थे। ठीक है, इधर हमने एम्पलीट्यूड लिखा है अभी, और इधर हमने क्या लिखा है जरा बोलो, फ्रीक्वेंसी लिखा है, ऐसे करके। याद आ रहा कुछ, इस तरीके से हमने सिचुएशन बनाई थी, ये पूरा हमने डिस्कस किया था। अब हमसे पूछ क्या रहा ना, हमसे पूछ रहा है कि हमसे क्या पूछ रहा है, पावर ऑफ पावर ट्रांसमिटेड बाय कैरियर वेव पूछ रहा है, पावर ट्रांसमिटेड बाय कैरियर वेव। तो पावर ट्रांसमिटेड बाय कैरियर वेव कैसे निकालेंगे, इसको वो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने हो सकता है ओमेगा के फॉर्म में लिखे हो तो आपके पास समझ लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो टोटल वाई आता था, वाई कुछ इस तरीके का आता था ना, ए सी हमारे पास क्या आता था, साइन ओमेगा सी टी, प्लस क्या आता था, म्यू ए सी बाय आपके पास कितना, टू, साइन हमारे पास क्या, ओमेगा सी माइनस का ओमेगा एम इंटू टी, प्लस हमारे पास क्या था, म्यू ए सी डिवाइडेड बाई टू, साइन क्या आता था, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। इसको हम बोलते थे एल एस बी बोलते थे, इसको हम आपके पास एम एस, लोअर साइड बैंड, इसको बोलते हैं यूएसबी, इसको बोलते थे हम यूएसबी, यूएसबी, इसको यूएसबी बोलते थे, ठीक है। अब जरा सुनना ध्यान से, हमसे पूछा गया टोटल पावर कंटेंट, देखो टोटल पावर कंटेंट ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ये जो वाई है जो मैंने लिखा है टोटल, ये क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होने के बाद, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटेड वेव, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है ये है। इसमें कितनी पावर है देखोगे, देखिए आप, पावर क्या होती है, पावर होती है आपके पास सिंपली आपका वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इसका मतलब हमने क्या करना होगा ना, ये जो मॉडल यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, y मिलेगा, y विच इज सम ऑफ आपका वाई एम प्लस वाई सी। ये हमारे पास क्या मॉड्यूलेटेड वेव है, ये क्या मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक। पहली बात, y में टोटल पावर कितनी हमको ये देखनी पड़ेगी, मेरी बात समझ में आ रही, y में टोटल पावर कितनी है। मैं इससे रिलेटेड सारी पूरा डिस्कशन कर ले रहा हूं, जितनी आपको जरूरत पड़ेगी सुन लेना जरा। इसकी पावर कैसे निकालेंगे, पावर, अब देखो यार, पावर तब निकालोगे ना, पावर मतलब जब इस सिग्नल को, ये जो आपने, आपने क्या करा, जो पहले ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, आपने उसको उसके ऊपर किसके ऊपर रखा, कैरियर वेव के ऊपर रखा, और उसके बाद क्या कर दिया आपने, ट्रांसमिट करेगा। लेकिन ट्रांसमिट करने के लिए किसी एंटीना की तो जरूरत पड़ेगी ना आपको। तो जब आप एंटीना को दोगे तो वो जो एंटीना होगा, उस एंटीना का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या करेगा जरा बोलो, पावर क्या होगी, डेसिपेट होगी एज अ हीट, पावर डेसिपेट होगी एज अ हीट। तो हमसे अगर मैं निकालूं कि पावर पहले टोटल है कितनी करके वाई सिग्नल में, फिर उसके बाद हम आपके पास पावर डेसिपेशन वगैरह निकाल देंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे जरा देखो, मैं अभी थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ इधर मेंशन करने के लिए, ठीक है, इधर हो जाएगा पूरा। देखो, अगर मैं बात करूं पावर जो होती है इन जनरल, हमको पता है पावर होती है वी स्क्वायर बाई कितनी होती है, आर। यह कौन सी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। और आरएमएस जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास क्या, वी नॉट बाई रूट टू। आपको कैसे ऐसा क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड साइनसोइडल फंक्शन का जो आरएमएस वैल्यू होता है वी नॉट बाई रूट टू होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारे पास तीन, वी नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पीक एम्पलीट्यूड आप बोल सकते हो, बात एक ही है। हमारे पास तीन सिग्नल है, कौन कौन से सिग्नल हमारे पास, फाइनल में एक तो हमारे पास ये है, मैं उसको मार्क कर दे रहा हूँ भाई, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास तीन सिग्नल है, एक एसी है, सॉरी,
एक हमारे पास एसी है, एक हमारे पास ये म्यू एसी बाई टू है, एक म्यू एसी बाई टू है, दो म्यू एसी बाई टू है, हमारे पास तीन सिग्नल है। इन तीनों सिग्नल के पास टोटल पावर अगर हम बात करें तो कैसे निकालेंगे? एम्पलीट्यूड हमको पता है, इसका एम्पलीट्यूड एसी है, इसका म्यू एसी बाई टू है, इसका आपके पास क्या जरा बोलो, म्यू एसी बाई टू। तो एम्पलीट्यूड हमको पता है, तो हम आपके पास सीधे सीधे रूट टू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वीआरएमएस। तो अब आपको निकल जाएगा भी टोटल पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी अगर हम बात करें तो। एसी बाई हमारे पास कितना आ जाएगा, एसी बाई हमारे पास कितना आएगा, रूट टू इंटू हमें क्या करना पड़ेगा, देखो आर से डिवाइड करना पड़ेगा, वन बाई आर, एसी बाई टू का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसी तरीके से वन बाई आर, अगले वाले का एम्पलीट्यूड कितना आएगा, ये आएगा म्यू एसी बाई कितना आ जाएगा जरा बोलो, बाई टू था, टू रूट टू आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से अगले वाले की पावर के टोटल पावर तीनों का, तीनों सिग्नल का सम करना पड़ेगा तभी तो निकलेगी। आर क्या है, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना, ये ध्यान में रखिएगा। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना, जिसको हमने दिया वो सिग्नल, रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना, एंटीना, सॉरी, एंटीना, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, म्यू एसी बाई आपके पास ये भी कितना है, टू रूट टू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा जरा बोलो, स्क्वायर। अच्छा ये लाइन समझ में आई जो मैंने लाइन लिखी, कैसे लिखी है भाई, वन बाई आर, समझ में आ रहा है, ये वन बाई, ये है वन बाई आर, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू क्या है, एसी है डिवाइडेड कैरियर वेव का डिवाइड बाई रूट टू, उसके म्यू एसी बाई टू है, टू डिवाइड बाई रूट टू इंटू होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पावर कैसे निकालेंगे, पावर हमारे पास एसी स्क्वायर बाई टू, टू आर आ जाएगा, एसी स्क्वायर बाई टू आर यहाँ भी है, एसी स्क्वायर बाई हमारे पास टू आर यहाँ भी है, ठीक है। तो हम सभी में से कॉमन ले लेते हैं फिर, एसी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर, ठीक है, टू आर एसी स्क्वायर बाई, सभी में कॉमन है, यहाँ कितना आ जाएगा, वन, प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो म्यू रहेगा, और दोबारा बाई टू का स्क्वायर कितना आएगा, फोर, तो म्यू स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, फोर, प्लस कितना आ जाएगा, म्यू स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा हमारे पास, फोर। तो यहाँ से अगर आप बात को अगर समझ पा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पावर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एसी स्क्वायर बाई कितना, टू आर, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई कितना, टू। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना टोटल पावर कंटेंट जो पी हमने निकाला है, ये क्या है, इसको बोलते हैं आपका पावर ऑफ ट्रांस कैरियर ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। तो पावर ऑफ कैरियर वेव लिख देना, ज्यादा बेटर रहेगा, पावर ऑफ कैरियर वेव, ठीक है। और इसको लिख देना टोटल पावर, इक्वल टू लिख देना आपको वन प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, म्यू स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, टू। दिस इज द टोटल पावर कंटेंट इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। मेरी बात आपको समझ में आई, मैंने क्या बोला, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकता था बट थोड़ा बहुत आइडिया आ जाना चाहिए, ठीक है। यह टोटल पावर इन एम्पलीट्यूड, मैं क्योंकि और भी बातें यहां से करूंगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, और मैंने वहीं से आगे बढ़ा रखा जहां पर आपके पास नोट्स में छोड़ रखा था, ठीक है। मतलब ये इतना पूछा नहीं जाता था बट आपके पास क्वेश्चन आया तो डिस्कस कर ले रहा हूँ पूरा ही, ठीक है। पीटी इक्वल आपका पीसी वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू, तो ये है हमारे पास टोटल पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। म्यू क्या है, म्यू आपको पता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू की हमारे पास वैल्यू क्या होती थी, ए एम बाई ए सी, और ए एम बाई ए सी को हम क्या लिखते थे, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम डिवाइडेड बाई ए मैक्स प्लस ए मिनिमम। सारी बात याद आ रही है, सारी बात मैंने रिपीट कर दी है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। ये समझ में आया ऐसा, क्या हमने क्या करा, ये टोटल पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो है वो आपके पास क्या है करके कैसे आया, जो हमने सिग्नल पढ़े थे उनमें आपके पास हमने क्या कर दिया, पावर निकाल दी कैरियर वेव की, और आपके पास किसकी, जो साइड बैंड आते हैं उनकी। अब क्वेश्चन क्या है, टोटल पावर कंटेंट ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बोला ये, वेव 150 आपके पास 1500, 1500 वॉट बोला, फॉर 100% मॉड्यूलेशन बोल रहा है, द पावर ट्रांसमिटेड बाय कैरियर वेव विल बी बोला, मॉड्यूलेशन कितना 100% है, यानी कि म्यू की वैल्यू कितनी वन है, कहने का मतलब है
100% मॉड्यूलेशन मतलब म्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अगर ये कुछ समझ में नहीं आया तो आप एक काम कर सकते हैं। क्या? ये कुछ समझ में नहीं आया तो आप एक काम कर लीजिए, देखो ये फॉर्मूला इसको याद कर लीजिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो, क्योंकि इतना समय नहीं है ना कि उसी के पीछे लगे रहेंगे हम दिन भर, ठीक है। पीटी इक्वल टू पीसी 1 + μ² बाय आपके पास कितना, 2, ठीक है। बाकी ऐसी मैंने ऐसा कोई खतरनाक बात नहीं कर दी, मतलब जो जिसका कोई जो इरिलेवेंट हो, ऐसा तो हमने कुछ कहा ही नहीं है, ठीक है। सब पढ़ रहा रखा, जो पढ़ा रखा वही लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है मैंने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमसे क्या बोला गया है, पीसी यानी कि पावर। अच्छा पीसी क्या है ये भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूं, मैंने पूरा दिखा दिया आपको ये। हमारे पास जो पावर, अगर हम बात करें, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था ना हमारा इस पेज का। देखिए भाई, पावर इन ट्रांसमिटेड वेव अगर हम बात करें तो इतनी पावर इन कैरियर वेव 1 + कितना, μ² बाई कितना, कितना आ जाएगा हमारे पास, जरा बोलो 2। 100% मॉड्यूलेशन के लिए ध्यान में रखिएगा, म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि 100% का मतलब आपके पास कितना हुआ, 1 हुआ। म्यू की वैल्यू परसेंटेज को फ्रैक्शन उसमें बदलो, वही नंबर में बदलो। तो हमारे पास पीटी की वैल्यू टोटल पावर कंटेंट कितना है, 1500। पावर ऑफ कैरियर वेव हमें बतानी है, तो ये आ जाएगा 1 + कितना आएगा, 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 1500 इक्वल टू आ जाएगा पावर ऑफ कैरियर वेव, ये आ जाएगा कितना, 3/2। तो यहाँ से 3 पंजे हमारे पास कितना होगा, 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1000 वॉट। तो पावर ऑफ कैरियर वेव आ जाएगी हमारे पास कितने, 1000 वॉट, ठीक है। अच्छा एक और बात पूछी जाती, बता देता हूँ मैं, चलो। कई बार साइड बेंड और आपके पास टोटल पावर कंटेंट का रेशियो पूछा जाता है, वो भी बता देता हूँ मैं, और इसको, ये समझ में आया? नहीं आया तो फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। क्या है करके, टोटल पावर कंटेंट और करियर वेव, पावर ऑफ करियर वेव और आपके पास क्या, मॉड्यूलेशन इंडेक्स में रिलेशन होता है ये। आपको लगता होगा कि मैं डायरेक्टली कह देता हूँ करके, यार और कोई ऑप्शन नहीं है ना यार, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, जो जितना डिस्कशन करना था वो हो गया ना, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, जरा देखो मैंने क्या बोला, कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है, टोटल पावर आपके पास डिवाइडेड बाय पावर इन साइड बैंड, ये भी पूछा जाता है। तो टोटल अभी आपने निकाली थी ना यार, आपने कितनी निकाली थी जरा बताओ तो। ये चलो पहले पीएसबी निकाल लेते हैं, ठीक है, या ये रेशियो पूछा जाता है कई बार। तो पीएसबी कैसे निकालोगे आप, अभी आपने निकाला था म्यू एसी 1/2, सॉरी 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 सॉरी, 1/r, 1/r 2√2, इसका स्क्वायर, प्लस हमारे पास कितना, 1/r म्यू एसी बाई कितना, 2√2, इसका स्क्वायर। 90% होता तो क्या होता, 90% के लिए 0.9 लिखोगे ना, म्यू की वैल्यू 90% होती है तो 0.9 लिखोगे म्यू की जगह। 80% होगा तो 0.8 लिखोगे। 90 पे म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू का मतलब एसी बाई एम, वो तो परसेंटेज में निकालते हैं उसको, ऑलरेडी पता ही आपको। 100% का मतलब कैसे कन्वर्ट करोगे, नंबर में कैसे आएगा, 100 बाई कितना, 100, तो कितना आ गया नंबर में, 1 आ गया। 100%, परसेंट मतलब 100 के रिस्पेक्ट में। तो वे आपको 90% होता था, 90% का मतलब क्या, 90/100, तो इससे कैंसिल आउट का 0.9 आ गया। 80% आएगा तो, 50% आएगा तो 1/2, ठीक है। 90% हो, 50% हो, 30% हो, परसेंट में निकाल लो उसको डिवाइड करके, कोई दिक्कत। चलो, पावर इन साइड बैंड अगर हम बात करें, ये क्या लिखा, पीएसबी पावर इन साइड बैंड,
साइड बैंड जो आपने लिख लिया है, पी एस बी हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास, देखो म्यू ए सी, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो हमारे पास कितना, ए सी बाई कितना आ जाएगा हमारे पास, ए सी स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, 2 आर। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर बाई आपके पास कितना, 4, प्लस म्यू स्क्वायर बाई कितना, 4, ठीक है। तो पावर इन साइड बैंड जो आएगा ये आ जाएगा, ये क्या है, पावर ऑफ कैरियर वेव है, अरे है ना, पावर इन कैरियर वेव, ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर बाई कितना, 2। अब मैंने क्या बोला, कई बार रेशियो पूछा जाता है पीटी बाई पी एस बी का, उल्टा भी पूछा जा सकता है। अच्छा उल्टा पूछा जाएगा, क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि वो टोटल के रिस्पेक्ट में पूछेगा ना, साइड बैंड में कितनी पावर है, सॉरी, पूछेगा तो उल्टा पूछेगा हूँ, मतलब रेशियो उल्टा पूछेगा। क्यों पूछेगा उसका मैं रीजन बता दिया हूँ। कितना परसेंट में बोलेगा ना साइड बैंड में पावर, पावर इन साइड बैंड, पावर इन साइड बैंड डिवाइडेड बाय टोटल पावर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पीसी। ये रेशियो कई बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा, बार बार इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ। पीसी कितना आ जाएगा, म्यू स्क्वायर बाई कितना, 2, डिवाइडेड बाय, अभी आपने लिखा वाला था पीसी, ये आया था हमारे पास क्या था, 1 प्लस कितना, म्यू स्क्वायर बाई कितना, 2, यही आया था क्या, पीसी से पीसी हमारे पास कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है। तो ये है, तो पी एस बी डिवाइडेड बाई पी टी, यानी कि आपके पास जो आएगा टोटल पावर कंटेंट, तो याद आएगा म्यू स्क्वायर बाई कितना, 2, डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई कितना, 2। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 100% मॉड्यूलेशन के लिए अगर बात करूं, फॉर 100% मॉड्यूलेशन, फॉर 100% मॉड्यूलेशन, फॉर 100% मॉड्यूलेशन के लिए अगर बात करें, तो पी एस बी बाय आपके पास कितना, पी टी कितना आ जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो 1/2, यह आ जाएगा कितना, 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, तो यह आ जाएगा 1/3। और ये एग्जाम में आया हुआ है, पी एस बी बाई पी टी का जो रेशियो कितना होता है, 1/3 होता है करके, मतलब साइड बैंड में केवल 1/3 पावर होती है, किसके, टोटल पावर की कितनी होती है, 1/3 पावर होती है। साइड बैंड में जो पावर होती है कितनी होती है, 1/3 ऑफ आपके पास क्या होती है, जरा बोलो, टोटल पावर। याद रहेगा, लो मैंने उससे रिलेटेड जो बाकी बातें थी वो भी बता दी हैं। इसको नोट करके लिख लेना अलग से कहीं, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है, ये अलग से मैंने बताया कुछ और, नोट करके लिख लेना। दिख रही नहीं दिख रही पेन, नोट, साइड बैंड, पावर इन साइड बैंड डिवाइडेड बाय टोटल पावर कंटेंट का रेशियो 1/3 होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? एक दिन में हमारे 20 या 25 क्वेश्चन अगर डिस्कस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हम बहुत स्लो चल रहे हैं, हम चीजें डिटेल में डिस्कस करें, जैसे इससे रिलेटेड सारी बातें हमने कर ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये कर लिया नोट, चलो भाई करते हैं 8-10 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, जितने हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग अच्छा, द हाईएस्ट इफ द हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव 6 हर्ट्ज जो बोला, ठीक है। हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा सी, जिसको हम एफसी भी बोलते हैं, कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ आपके पास बोला क्या, द नंबर ऑफ स्टेशन दैट कैन अकोमोडेट इन अ 180 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ बोला। नंबर ऑफ चैनल पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्टेशन पूछ रहा है, ये आपने निकालना सीखा भी है। नंबर ऑफ चैनल जो होते हैं, नंबर ऑफ चैनल के बारे में बात करूं, नंबर ऑफ स्टेशन, फॉर्मूला लिखा है मैंने, नंबर ऑफ स्टेशन या नंबर ऑफ चैनल, नंबर ऑफ चैनल, नंबर ऑफ चैनल,
क्या होता है? बैंडविड्थ, बैंडविड्थ डिवाइडेड टोटल बैंडविड्थ, मतलब ठीक है, टोटल बैंडविड्थ डिवाइडेड बैंडविड्थ पर चैनल, डिवाइडेड बैंडविड्थ पर चैनल। तो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ चैनल हमारे पास कितनी बैंडविड्थ हमें कितनी दे रखी है, 180 किलो हर्ट्ज दे रखी है, डिवाइडेड बाय हमें आपके पास क्या दे रखा है, ये बैंडविड्थ पर चैनल। देखो बैंडविड्थ पर चैनल अगर हम बात करें, देखो सुनना मेरी बात, आपको क्या दे रखी है, ये दे रखा है, सुनना, आपको हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी वो दे रखी है, ये दे रखी है 6 किलो हर्ट्ज, ये ये दे रखा है हाईएस्ट, उसने बोला इफ द हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 6, बोला ऑफ वेव, बोला 6 किलो हर्ट्ज, ये बैंडविड्थ नहीं दे रखी है, बैंडविड्थ एक चैनल की नहीं दे रखी, ध्यान में रखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपके पास, ठीक है, हाईएस्ट किसकी, हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है। बैंडविड्थ क्या होती है आपको पता है कि इधर आपके पास, अगर आपको पता है इधर हमारे पास न्यू, ये न्यू सी होगा, ये हमारे पास क्या होगा, जरा बोल, न्यू सी माइनस आपके पास न्यू एम, और ये हमारे पास क्या, न्यू सी माइनस प्लस न्यू एम, ठीक है। तो ये इसको आप एक काम कर दो, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप खुद ही दिमाग लगा लो, ये जस्ट आपके पास क्या होती है, ये ध्यान में रखिएगा, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये जो अगर आपको हाईएस्ट, अगर आपके पास जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की कितनी, मतलब एफ अगर दे रखी है, तो जो बैंड विड्थ आएगी हमारे पास, ये जो बैंड विड्थ निकल के आती है, ये निकल के आती है आपके पास, लिख रखा आपने फॉर्मूला, बैंड विड्थ निकल के आती है 2 टाइम्स ऑफ एफ, कितनी निकल के आती है, 2 टाइम्स ऑफ एफ, ये ध्यान में रखिएगा, किसकी, पर चैनल की, ठीक है, किसकी, पर चैनल की, पर चैनल की बैंडविड्थ। तो यहाँ से नंबर ऑफ हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू एफ करोगे तो 2 इंटू हमारे पास कितना, 6 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 किलो हर्ट्ज आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 12 किलो हर्ट्ज आ जाएगा। तो यहाँ से किलो हर्ट्ज से किलो हर्ट्ज कैंसिल आउट, और 12 एकम 12 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, 6, तो 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60। डायरेक्टली लिख लो कि बैंडविड्थ पर चैनल क्या होती है, अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर गिवन होती है तो 2f होती है, और तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 50। अगला वाला करो, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड, बोला ये वोल्ट में दे रखा हो, ठीक है, वोल्ट में होते सिग्नल। व्हाट विल बी द परसेंटेज मॉड्यूलेशन, बोला परसेंटेज मॉड्यूलेशन बताना आपको, परसेंटेज मॉड्यूलेशन। तो हमारे पास क्या आएगा, तो ए मैक्स जो हमारे पास है, ठीक है, ए मैक्स आपको दे रखा है 750, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा भी, तो टोटल ए मिनिमम जो है हमारे पास वो है 250, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ए मैक्स माइनस का ए मिनिमम डिवाइडेड बाई होता है ए मैक्स प्लस ए मिनिमम, विच इज ए एम बाई ए सी, विच इज ए एम बाई ए सी, ये आपको पता है। तो आपको लेकिन ए एम और ए सी थोड़ी देर के, आपको तो ए एम एक्स और ए दे रखे, तो 750 माइनस कितना, 250 डिवाइडेड बाय कितना, 750 प्लस 250, परसेंटेज में बताना तो 100% कर दो, कितना आ जाएगा म्यू, कितना आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय कितना, 1000, तो 1 2 इंटू 1 2 1 2 1 2, म्यू के लिए जाएगी 50%। विच डिवाइस प्रोवाइड लॉजिकल रीजनरेशन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, कौन से काम का राउटर करता है, राउटर में तो राउटर तो घर में लगाते हैं हम, ठीक है, स्विच और स्विच भी आपके पास काम नहीं करता इस चीज का, ठीक है। लॉजिकल रीजनरेशन ऑफ आपके पास बोला लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क में अगर हम बात करें
तो रीजनरेशन का काम आपके पास किसके थ्रू होता है? रिपीटर्स के थ्रू होता है ना, किसी भी सिग्नल का। हमने ही बोला था कि जब हम वो करते हैं क्या, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन करते हैं, नहीं वो स्काई वेव प्रोपोगेशन करते हैं, तो उसमें आपने देखा था कि भाई हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली आपके पास रिपीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रिपीटर। तो रिपीटर जब हम यूज करते हैं तो रिपीटर करते क्या है? ब्रिज का काम करते हैं। किसका काम करते हैं जरा बोलो? ब्रिज का काम करते हैं। आपने बनाया है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखना। आपने ये बताया था कि जैसे अर्थ की सरफेस है, ये मान लो ये आपके पास ट्रांसमिटिंग स्टेशन है और ये रिसीविंग स्टेशन है। तो यहाँ से अगर सिग्नल को, अगर हमने आपके पास एक लोकेशन से अगर दूसरी लोकेशन अगर भेजना है, मैंने सिग्नल को अगर यहाँ से यहाँ अगर भेजना है तो एक बार में थोड़ी चले जाता है, क्योंकि सिग्नल के पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होती है। तो हम करते क्या है, हम इसको, नॉर्मल सी बात है, आपके पास बीच में हम ब्रिज बनाते हैं। ब्रिज मतलब मैं आपको, होता क्या है, एंटीना लगाते हैं। इस सिग्नल को हम इस एंटीना को देते हैं, ये इसकी इसको क्या करता है, एम्पलीफाई करने का काम करता है। किसका काम करता है जरा बोलो? एम्पलीफिकेशन का काम करता है। एम्पलीफिकेशन का काम करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, फिर रिपीट कर देता है। फिर अगले वाले एंटीना को देते हैं ऐसे ही। ये क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, फिर इसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और फाइनली आपके पास सिग्नल कहाँ पहुंच जाता है, आप तक पहुंच जाता है ऐसे करके। तो रीजनरेशन की जो बात हुई है, रीजनरेशन का मतलब सीधे सीधे रिपीटर्स है। किससे मतलब है? रिपीटर्स, कि जो सिग्नल को रिपीट करेंगे। और जो सिग्नल को रिपीट करेंगे वो आपके पास, यानी कि ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना में के बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? ब्रिज का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अभी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंटरनेट बोला इज अ सिस्टम ऑफ, बोला। ठीक है, इंटरनेट किसका सिस्टम है? सॉफ्टवेयर बंडल बोला। ठीक है, वेब पेजेस का बोला, वेबसाइट का बोला, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, तो इंटरनेट को हम किसका सिस्टम बोलते हैं? इंटरनेट को हम बोलते हैं किसका? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, वेब पेजेस थोड़ी होंगे, इंटरनेट उसका थोड़ी कलेक्शन होगा। वेबसाइट का थोड़ी, बंड सॉफ्टवेयर और बंडल का, ये तो आपके उसमें भी होते हैं ना, डेस्कटॉप में भी होते हैं। बट आपके पास जो इंटरनेट जो है आपको इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स है। ठीक है, क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है किसके बारे में? द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर आपके पास एंड रिसीवर बोला इज ट्वाइस द हाइट एट विच द स्काई वेव रिटर्न टू द अर्थ बोला। ठीक है, ये हमने, अरे सॉरी, ये हमारे पास क्या है? ये हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये हमारे पास रिसीविंग एंटीना है। ये हमारे पास स्काई वेव, पता है ना, स्काई वेव में हम किसका यूज करते हैं? आयनोस्फेयर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आयनोस्फेयर का। तो सिग्नल जाता है, ऐसे करके जाता है, जाता है, जाता है, और जाने के बाद क्या करता है जरा बोलो? सिग्नल जाता है, और जाने के बाद इससे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके किसमें पहुंचेगा? रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचेगा। ये जो डिस्टेंस आती है, मैंने सारी बातें कर रखी है। ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम आपके पास का डी। इसको हम बोलते हैं स्किप डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्किप डिस्टेंस भी बोलते हैं। स्किप डिस्टेंस भी बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन आपके पास क्या है? सिंपली ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी इसको मैं, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। ठीक है, एंटीना ये भी।
तो अब क्या कह रहा है जरा देखो, वो क्या कह रहा है हमसे, द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिट रिसीविंग एंटीना बोला इज ट्वाइस द हाइट एट विच स्काई वेव बोला रिटर्न टू द अर्थ बोला। इसकी हाइट हमने आपके पास सपोज किया कितनी है, हमने ये बोल दिया भाई, इसकी जो हाइट है वो हमारे पास एच है ऐसे करके, ठीक है। ये हाइट मतलब आइनोस्फेयर की हाइट, हाइट ऑफ ये क्या आइनोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, ठीक है। और ये कितना है कह रहा, डी कितना है कह रहा, टू एच है कह रहा, डी कितना है कह रहा, टू एच है बोला। फिर क्या कह रहा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्काई वे बोला। आपको याद है मैंने एक एम यू एफ पढ़ाया था, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था, याद है? याद है एम यू एफ, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, याद है? क्या पढ़ाया था एम यू एफ? मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जिसमें आपके पास स्काई वेव क्या, ये स्काई वेव क्या करती है, रिटर्न कर जाती है किस जिस एंगल पर, ठीक है। ठीक है, वो हमारे पास एफ की वैल्यू क्या आती है, एफ की वैल्यू हमारे पास आती है, जो मैक्सिमल यूजेबल फ्रीक्वेंसी जो होती थी वो एफ सी, हमने क्या निकाली थी, सेक थीटा निकाली थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो एम यू एफ, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। भी आपके पास वो फ्रीक्वेंसी जिस पर आपके पास आपके पास जो स्काई वेव है वो आपके पास क्या करे जरा बोलो, आयनोस्फीयर से रिटर्न कर जाए किस पर, अर्थ पर, और रिसीविंग एंटीना को रिसीव हो जाए। ये क्या होती है, एफसी क्या होती थी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास ये क्या होती थी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ये नहीं लिखा है क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है? और आपके पास ये आपके पास क्या, एंगल जिस एंगल पर आपके पास हमने प्रोजेक्ट करी है क्या, क्या स्काई वेव, वो एंगल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में जरा देखो, जब आप इसको पूरी कैलकुलेशन करोगे, मैं आपको इसको उसमें नहीं जा रहा हूँ, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ भी रखा कितनी होती है, अगर नाइन एन ऑफ आपके पास क्या होती है हाफ, और एन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आयनोस्फीयर ऐसे करके। जब आप इन पूरे को सॉल्व करोगे, देन हमारे पास एफ की जो वैल्यू मिलती है फाइनली, ये हमारे पास आती है एफ सी रूट ऑफ, ठीक है, रिलेशन अगर एक्चुअल अगर मैथमेटिक्स करोगे तो हमारे पास आता है डी बाई आपके पास कितना, टू एच ऑफ होल स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन विच आपके पास टेल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ स्काई वेव है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्काई वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्काई वेव, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन ध्यान में रखिएगा। और एफ सी क्या है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, एफ सी क्या हमारे पास, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। और डी क्या है हमारे पास, स्किप डिस्टेंस, एच क्या है, हाइट ऑफ आयनोस्फेयर, डी क्या है पता है ना, डी हमने लिखा है स्किप डिस्टेंस, और दूसरा एच क्या हमारा, हाइट ऑफ आयनोस्फेयर। हमको क्या दे रखा, हमको उसने बोल रखा है, सब कुछ तो उसने बता रखा है, क्या बताया था उसने, हाँ क्या ये, द स्काई वे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्काई वे पूछ रहा है, तो ये निकाल देंगे भाई, क्या दिक्कत है। चलिए भाई, तो हमारे पास एफ की फ्रीक्वेंसी ऑफ स्काई वेव जो आएगी, ये आएगा एफ सी, ये आपके पास कितना, वन प्लस कितना, टू एच बाई आपके पास कितना, टू एच, इससे इसको कैंसिल आउट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, रूट टू टाइम्स ऑफ कितना आएगा, एफ सी। तो ऑप्शन में क्या क्या है जरा देखो, ऑप्शन में क्या क्या है, ट्वाइस द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी नहीं है भैया, ठीक है, ट्वाइस द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, हाफ द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी नहीं भैया, रूट टू टाइम्स ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी सही, और ये भी गलत हो जाएगा। एमयूएफ आपको पढ़ाया है यार मैंने, पूरी डिफाइन करके लिखा है, आपको याद ही नहीं आ रहा है, पूरा डिफाइन करके लिखा है एफ से क्या होता है क्या। हाँ, अगर ये फ्रीक्वेंसी अगर आपको एक्चुअल में निकालनी है स्किप डिस्टेंस के फॉर्म में, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एफ इक्वल एफ सी वन प्लस डी बाई टू एच ऑफ होल स्क्वायर ऐसे रूट। तो जो फ्रीक्वेंसी आती है रूट टू टाइम्स, ये डी पे डिपेंड करता है, डी के हिसाब से वेरी करते रहती है। अभी डी की वैल्यू टू एच है, तो हमारे पास क्या, रूट टू टाइम एफ सी आ रही। हो गया, नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद कर लो भाई आप, और कोई वो नहीं है, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूला याद कर लो।
चलो भाई, नोट्स में मिल जाएगा आपको MUF, ठीक है, पूरा करा रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर हम बात करें किसके बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस रेडियो वेव बोला, ठीक है, ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। यार रेडियो वेव आपके पास ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, रेडियो वेव ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड बोला, ठीक है। रेक्टिफायर एम्पलीफायर आपके पास बोला, ऑसिलेटर है, और आपके पास बोला फेड बोला। देखो यार, जो रेडियो वेव बनाने का जो काम, वेव बनाने का जो काम करता है ना, वो एम्पलीफायर नहीं करता, एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। रेक्टिफायर आपके पास सिग्नल को आपके पास क्या करता है, जरा बोलो, रेक्टिफाइड करने का काम करता है, डीसी को AC को DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फेड का ये काम नहीं है भी, ठीक है। फेड का आपके पास नॉर्मल सी बात, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, उनका काम ये नहीं है। तो हमारे पास मेन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑसिलेटर, और ऑसिलेटर करते क्या है, सिग्नल को ऑसिलेट कराने का काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आपके पास यूज टू प्रोड्यूस रेडियो वेव ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड बोल रहा है। ये समझ में आना चाहिए, जो ऑसिलेटर होते हैं एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की वेव को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ऐसे करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें सैंपल, इसमें एक ही फॉर्मूला आता है, उसी से क्वेश्चन आता है हमेशा, जिससे आया है, अ सैंपल ऑफ सर्टेन एलिमेंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बोला। मैग्नेटिक फील्ड की आपको वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी 0.30 टेस्ला। और फिर हमसे क्या बोला, एंड सुटेबली एक्साइटेड बोला, ठीक है। हाउ फार ऑफ फार आर द जीमेन कंपोनेंट ऑफ बोला, जीमेन कंपोनेंट ऑफ बोला, कितनी वेवलेंथ, 450 नैनोमीटर स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ दिस एलिमेंट बोला, ठीक है। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है पता है, आपसे ये पूछ रहा है स्पेक्ट्रल लाइन की विड्थ पूछ रहा है, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइन कितनी कितनी सेपरेट है करके, ठीक है। तो आपको ने पढ़ भी रखा है यार, 3 बैंड मिलते थे, ठीक है। न्यू, एक तो न्यू नॉट मिलता था, एक न्यू माइनस डेल्टा न्यू मिलता था, एक न्यू प्लस डेल्टा न्यू मिलता था। कितने से सेपरेट रहती, इक्वली स्पेस्ड होती थी डेल्टा न्यू से, इक्वली स्पेस रहती थी आपके पास कैसे, डेल्टा डेल्टा न्यू से, इस तरीके से, ठीक है। विच इज आपके पास ईबी, हम जिसको हमने जीमेन शिफ्ट भी बोला था, जिसको हमने क्या बोला था, जीमेन शिफ्ट। और ये जीमेन शिफ्ट निकालने के लिए ही बोला, हाउ और फार अपार्ट आर द जीमेन कंपोनेंट बोला, जीमेन कंपोनेंट कितने एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है। तो आपको पता है डेल्टा न्यू डिस्टेंस पे होते हैं यार, पता ही नहीं पता है। और डेल्टा न्यू आपके पास क्या होता है, जीमेन शिफ्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, हम जीमेन शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो जीवन शिफ्ट हमारे पास क्या होता है, ईबी डिवाइडेड बाय कितना होता है, 4 पाई कितना होता है, एम होता है। बट उसने तो नैनोमीटर में दे रखा है, इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी तो पूछ ही नहीं रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ पूछ रहा। तो हमको पता है सी इक्वल टू कितना होता है, न्यू लेमडा होता है, कन्वर्ट कर दो इसको। तो हमारे पास न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बाय लेमडा। तो डेल्टा न्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/c/λ² इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा लेमडा। तो डेल्टा लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला बना दो, λ² डिवाइडेड बाय सी, मैग्नीट्यूड निकालो, साइन वगैरह को हटा दो, इंटू डेल्टा न्यू। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको रख दो फिर, डेल्टा न्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, ईबी, ईबी हमारे पास डिवाइडेड बाई, सॉरी क्या लिख दिया मैंने। अगर हम बात करें किसके बारे में, डेल्टा, इसकी वैल्यू कहाँ रख दोगे, हैं, मैंने इसको, ये डेल्टा क्यों न्यू क्यों निकाल, डेल्टा लेमडा क्यों निकाला होगा। चलो इसकी वैल्यू, हाँ ठीक है, बात ही की है। इसकी वैल्यू यहाँ रख दो फिर, डेल्टा लेमडा इक्वल हमारे पास कितना, इस पूरे को उठा करके यहाँ रख दो, ऐसे करके। तो लेमडा² बाई कितना आ जाएगा, सी। इसी को हम क्या बोलते हैं, जीमन शिफ्ट बोलते हैं, जीमन क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं। और ये कितना हमारे पास, ईबी डिवाइडेड बाय कितना, 4 पाई एम। तो सबकी वैल्यू रख दो भैया, ठीक है। लेमडा की वैल्यू कितनी है, लेमडा की वैल्यू रख दो, ये हमारे पास है फोर, कहाँ गया वो, हाँ, 450, 450 इंटू 10⁻⁻⁹ का होल स्क्वायर, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है आपके पास 0.30 टेस्ला, डिवाइडेड बाई सी, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 कितना, 8, इंटू 4 पाई की वैल्यू होती है 12.56, या रफली जैसा आपको सही लगे 12.5 भी लिख सकते हो। इंटू आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.08 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.08 इंटू 10⁻31 kg। इसको सॉल्व करो,
और जो सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर होगा। जो सॉल्व करके आएगा वही क्या होगा आपका आंसर। कर लोगे इसको सॉल्व? ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, कर लो इसको सॉल्व। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, कल बाकी यहाँ से आगे डिस्कस करें, कल वाली क्लास में इनको खत्म कर देंगे। ठीक है, कल वाली क्लास बाकी कर सकते हो आप। कल वाली क्लास में इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, करो यार जितना कर सकते हो, जो तो फटाफट क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, फटाफट। ये ध्यान में रखना, देखो इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, जीमेन शिफ्ट निकालने के लिए पूछता है कि स्पेक्ट्रल लाइन कितने अपार्ट है बोल रहा हो। ठीक है, मेरी बात को समझ पाए आप, कितने अपार्ट है मतलब ऐसे करके सेपरेटेड होती है ना, ऐसे करके एक सेंट्रल वाली होती है न्यू नॉट, ऐसे करके अगर आप समझ पा रहे हो, एक इधर होती है एक इधर होती है, ऐसे करके इनके बीच में कितने का गैप होता है, डेल्टा न्यू का गैप होता है, ऐसे करके ये न्यू नॉट होती है। एक न्यू माइनस न्यू नॉट होती है, एक न्यू प्लस न्यू नॉट होती है। तो कितने का इक्वली सेपरेट होते हैं, तीन, वीक मैग्नेटिक फील्ड में कहने का मतलब। और 0.300 टेस्ला इज कंसिडर्ड टू बी वीक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब वीक क्या, स्ट्रॉन्ग मतलब वीक में जो कह रहा है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। 0.30 टेस्ला स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग में सॉरी। 0.30 टेस्ला, और टेस्ला में बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होता है 0.30 टेस्ला भी। ठीक है, चलो फिर अगर हम बात करें मतलब चाहे उसमें देखो या मतलब वीक में देखो स्ट्रांग में देखो, जीवन शिफ्ट तो इसी ऑर्डर का आएगा, ईबी डिवाइड बाय 4 पाई एम। बट आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, मैंने जो तीन कंपोनेंट बनाए हैं ये स्ट्रॉन्ग में ये जो मैग्नेटिक फील्ड में जब एटम रखा था तब का है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।